Hello बच्चों, let us read this question. This question says the compound is which carbon atom uses only its sp3 hybrid orbitals for bond formation is. और हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए HCOOH, ऑप्शन बी H2NCONH2, ऑप्शन सी CH33COH या ऑप्शन डी कंटेंट नॉट फाउंड. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो इस क्वेश्चन में हमसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात की गई है और हमारे क्वेश्चन में कार्बन एटम की भी बात की गई है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है. सो अगर ये 4 बॉन्ड्स बनाता है किसी भी मॉलिक्यूल ए बी सी डी के साथ, तो फिर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है. अब अगर कार्बन कोई भी डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि लेटस से ए के साथ वो डबल बॉन्ड बनाता है, बी के साथ सिंगल बॉन्ड और डी के साथ सिंगल बॉन्ड, सो इस केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, क्योंकि हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टेरिक नंबर से निकाल सकते हैं और वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स. सो इस केस में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे 1, 2 और 3 और लोन पेयर 0. सो इसलिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. सिमिलरली इस केस में भी हम स्टेरिक नंबर का यूज करें तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से देखें तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 0. सो इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो sp3. और सिमिलरली अब अगर हम देखें कि कार्बन किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो दूसरे लेटस से बी के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp. यहाँ पे भी अगर हम स्टेरिक नंबर देखें तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. सो बॉन्ड पेयर हो जाएगा 1 और यहाँ 2 और लोन पेयर है 0. सो इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन है sp. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो sp3, अगर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp2 और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उस समय हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp. अब अगर हम अपने ऑप्शंस चेक करें तो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है HCOOH. अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH. यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो जाएंगे वो जाएंगे ये एक सिंगल बॉन्ड, ये सेकेंड और ये थर्ड, यानी कि 3 और लोन पेयर है 0. सो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. लेकिन हमें sp3 पूछा गया है तो ऑप्शन ए हो जाएगा इनकरेक्ट. अब अगर हम देखें अपने ऑप्शन बी को जो कि है NH2CONH2, अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2 NH2. यहां भी हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं वो है 1, 2 और ये 3, यानी कि 3 प्लस 0. सो इस केस में भी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp2. सो हमारा ऑप्शन बी भी हो जाएगा इनकरेक्ट. अब अगर हम अपना ऑप्शन सी देखें जो कि है CH33COH. सो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि यहाँ पे एक OH अटैच्ड है, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं वो है 1, 2, 3 और 4 और लोन पेयर है 0. सो हम बोल सकते हैं कि जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आएगा 4, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3. यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है
वो करेक्ट है। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।